हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी की तरफ से ली गई एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर की, जिसमें आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है। तो आपका कितना स्कोर होने पर आपको स्टेनो स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपको स्टेनो की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन सेकंड जो स्टेनो का एग्ज़ाम है उसमें हो सके। और जो मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या फिर इतने नंबर पर ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा आपका फर्स्ट स्टेज जो हुआ है। और आपको स्टेनो की तैयारी के मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है आरएसएम एसएसबी जो स्टेनो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 1.5 मंथ आपको दिया जाएगा, या फिर अगर लक ज़्यादा रहा तो आपको ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन आप मिनिमम 1.5 महीने मान के चल सकते हैं कि आपका स्टेनो ले लिया जाएगा। तो बात करते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या फिर आपका हो तो आपकी कट ऑफ ही मान लीजिए, क्योंकि ये जो मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ ये दूसरी वीडियो है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, बहुत ज़्यादा लड़कों से पूछने के बाद, टीचर्स से पूछने के बाद, एक्सपर्ट से पूछने के बाद ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। और ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि ताकि आपके अगर इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप स्टेनो की तैयारी में लग सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो लाया था उसमें भी कट ऑफ बताई थी, लेकिन थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया था। लेकिन ये जो कट ऑफ है वो बिल्कुल एक्चुअली कट ऑफ मान लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या कट ऑफ रहेगी आपकी कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, शहरिया, सबकी मैं बताऊंगा, मेल फीमेल की। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो देखिए, ये जो कट ऑफ है आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। मैं एक बार वापस से इसको दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जिसमें जनरल कैटेगरी में मेल की 153 गई थी और फीमेल की 143 गई थी। डब्ल्यू की एक 81, 1414 और इस तरह से गई थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये है आपके सामने। ईडब्ल्यूएस की भी इस तरह से गई थी। किस तरह से, ये जो मेल कैंडिडेट थे उनका 143 पॉइंट कुछ था, फीमेल का 136 पॉइंट। और ये इस तरह से ऐसी की मान बात करते हैं तो जनरल की 122 पॉइंट और फीमेल की 107 पॉइंट कुछ समथिंग थी। इसके बाद एसटी की बात करेंगे। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, ठीक है। मेल जो था 116 पॉइंट समथिंग था और फीमेल थी 115 पॉइंट कुछ। एंड ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में मेल का 145 पॉइंट इतना था एंड फीमेल का 134 पॉइंट इतना कट ऑफ गया था। एमबीसी की बात करते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ये। अब मैं बताऊँगा आप कितना पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मेल की गई थी 139 पॉइंट कुछ और 132.42 फीमेल की गई थी एमबीसी में। शहरिया की 82 पर गई थी, मेल की फीमेल की जगह नहीं थी इसलिए ये नहीं गई थी। अब बात करते हैं आपका कितना कट ऑफ आ रहा है, कितना नंबर आपका बैठ रहा है, तो आपको स्टेनो तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, इस बार नेगेटिव इसमें इस एग्ज़ाम में नेगेटिव आपकी नहीं थी, ठीक है। नेगेटिव नहीं थी और अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम है। आप मान सकते हो ना के बराबर इसमें अटेंडेंस रही है। और नेगेटिव भी नहीं थी, अटेंडेंस भी कम रही थी। और सबको देखकर ये वापस मैं कट ऑफ बना रहा हूँ और बिल्कुल सही है। इतने में आपका सिलेक्शन होने वाला है स्टेनो एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट हैं आप तो 130 नंबर आपके आ रहे हैं, या इससे कम नंबर भी आ रहे हैं थोड़े बहुत 5 नंबर। तो आप इसमें स्टेनो के लिए अपने तैयारी में लग जाइए। फीमेल जनरल कैटेगरी में 120 नंबर या 115 नंबर पर आपको स्टेनो की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो कि कट ऑफ आएगा, आंसर की आएगी, तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। अगर आप कितने नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है, क्योंकि आप मान सकते हो कि अटेंडेंस बिल्कुल ना के बराबर रही है। और ज़्यादा का स्टूडेंट, आपको एक बात बताऊं, इस एग्ज़ाम में आपको बात पता है, एक बार OTR करने के बाद फॉर्म की फ़ीस नहीं लेगी थी। इसलिए जो स्टेनो का जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने स्टेनो सीखी हुई है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया ही था। बल्कि उन्होंने भी अप्लाई किया था जो स्टेनो का ABCD भी नहीं जानते, जिन्होंने कभी स्टेनो के हाथ भी नहीं लगाया, उन्होंने भी अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि OTR करने के बाद फ़ीस नहीं देनी पड़ती। ये सब कुछ फ्री में था, इसलिए सबने ही इसको अप्लाई कर दिया। सोचा कि अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए ये सभी ने अप्लाई किया। क्योंकि फ़ीस लगती तो कोई नहीं भरता, इसलिए अटेंडेंस कम रही थी। और जो एग्ज़ाम देने गए उसमें भी आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्टेनो का आता पता नहीं है,
और कुछ ही स्टूडेंट हैं जो स्टेनो सीखे हुए हैं और वही एग्ज़ाम देने गए हैं, और कुछ आधे स्टूडेंट ऐसे हैं या आधे से ज़्यादा मान सकते हैं जिन्होंने स्टेनो कभी नहीं सीखी और वह एग्ज़ाम देने गए हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। इसलिए कट ऑफ इस बार बहुत कम रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी मैंने बताई दी है। ओबीसी की बताएंगे। ओबीसी में मेल 120 और फीमेल 110 नंबर पर आपका स्टेनो स्टार्ट करनी है आपको। एंड एससी में 100 नंबर मेल की और 80 से 90 नंबर का फीमेल एससी कैटेगरी में है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए स्टेनो। आपका तो स्टार्ट होना है चाहिए इतने नंबर पे। एसटी की बात करेंगे। एसटी में 90 नंबर मेल की एंड 75 नंबर फीमेल स्टेनो स्टार्ट कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस में 110 नंबर मेल और 100 नंबर फीमेल आपको स्टेनो स्टार्ट करनी चाहिए। एंड एमबीसी और सहरिया की बात करेंगे। एमबीसी में 115 नंबर मेल के 100 नंबर फीमेल के स्टेनो स्टार्ट कर दीजिए। एंड सहरिया में 70 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, स्टेनो स्टार्ट कर दीजिए। तो ये देखिए मेल और फीमेल की कट ऑफ है, इतनी ही जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बाकी मैंने बता दिया है कि स्टेनो का एग्ज़ाम वही देगा जो स्टेनो जानता है, जो प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम देने गए थे क्योंकि फ़ीस नहीं थी, तो वो तो आप आउट ही मान लीजिए। मतलब आप मान लीजिए जो अटेंडेंस लगी है उसमें 20% ही ऐसे हैं जो स्टेनो की तैयारी कर रहे थे और जो स्टेनो जानते हैं, बाकी 80% सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम दी थी। तो यूआर के 130 से 120, ओबीसी के 110 से 100, एससी की 100 से 80 से 90, एसटी की 90 से 75, ईडब्ल्यूएस की 100 से 100 एंड एमबीसी 115 से 100 एंड सहरिया की 70। इतनी कट ऑफ जाएगी। स्टेनो स्टार्ट कर दीजिए, कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बाकी कोई भी न्यूज़ होती है आपको मैं बताऊंगा, आंसर की जैसे अपलोड होती है RSM SSB पे वो भी मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।